तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब जो लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, ये एग्जाम का टाइम है और बहुत सारे अभिभावक हमारे पास आते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि उनके बच्चों का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश में हैं, विदेशों में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो लगातार हमसे संपर्क करते हैं कि हम लगातार प्रयास के बावजूद भी कॉम्पिटिशन्स में सफल नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, क्या करना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या है कि उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता। यदि आपके साथ भी यही समस्या है या आपके बच्चे के साथ भी यही समस्या है, तो जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको स्वयं अपने लिए करने चाहिए या परिवार में अगर कोई विद्यार्थी है, कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके लिए आप इन उपायों को अवश्य करें, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से यानी गुरुवार से ये शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। अभी अभी अमावस्या शनिवार को बीती है, तो आने वाला जो बृहस्पतिवार होगा वो शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार होगा। तो आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते आप तोड़ करके ले आएं। बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयां रखें तथा 2 छोटी इलायची रख करके पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव के साथ आप बच्चे के हाथ से रख दें। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, तो अपने हाथ से आप अपने माध्यम से इस उपाय को कर सकते हैं। वहां पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आएं और जब आप ये रख रहे हो तो अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे ज्ञान प्राप्ति की कामना करें, फिर सीधे अपने घर आ जाएं, पीछे मुड़ करके ना देखें। इस प्रकार बिना क्रम टूटे यह क्रिया आपको 3 गुरुवार करनी है। ये उपाय माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, यानी जो जिम्मेदार अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बच्चों के कमरे में, खासतौर पर उनके स्टडी रूम में हरे, पीले या केसरिया रंग के पर्दे लगाना, बेडशीट्स बिछाना ज़्यादा अच्छा होता है। यही अगर कलर कॉम्बिनेशन आप वॉल्स का रखते हैं तो आपको फायदा मिलता है। आप लाइट ग्रीन कर सकते हैं, केसरिया कर सकते हैं या लाइट येलो कर सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है और ये किसी भी बच्चे के अंदर शिक्षा का, खासतौर पर आध्यात्म का जो पक्ष है उसको जागृत करते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा भी जागरूक हो जाएगा आध्यात्मिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर उसके मन में अच्छे विचार आएंगे और पढ़ाई में वो बहुत अच्छा हो जाएगा, माता पिता का आज्ञाकारी हो जाएगा। आप उसको कहेंगे कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो निश्चित तौर पर वो पूरे नियम से, संयम से, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकेगा। नियमित रूप से पढ़ाई से पहले विद्यार्थियों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ये मंत्र है एंग। ये जो एंग मंत्र है ये सरस्वती का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई से पहले करना चाहिए। कम से कम 11 बार, 21 बार जाप कर लें और यदि आप समय दे सकते हो तो कम से कम 108 बार मां सरस्वती के समक्ष बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नित्य प्रातः काल यानी रोज सुबह बच्चे को, जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसके साथ ये समस्या है, उसे नियमित रूप से नाश्ते में अंकुरित थोड़े से हरे मूंग अवश्य खिलाए जाने चाहिए। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप उसकी तैयारी रात में कर लें। थोड़े से 1 मुट्ठी मूंग आप रात में भिगा दीजिए और उसके बाद अगले दिन सुबह उसको नाश्ता आप कुछ भी दें, उसके साथ थोड़े से अंकुरित मूंग आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा लाभ देता है किसी भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगाने के लिए, उसकी एकाग्रता को, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य को नित्य जो है रक्त पुष्प डाल करके अर्घ देना चाहिए, यानी लाल फूल डाल करके जल में आप अगर सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और कम से कम 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जब भी परीक्षा देने जाते हैं तो लाल रंग का रुमाल आप अपने साथ रख करके जाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पढ़ाई करने से पहले जब आप बैठने जाते हैं, पढ़ाई के लिए आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, अब आपको मालूम है कि अब आप 2 घंटे बैठने जा रहे हैं, तो पढ़ाई करने से जस्ट पहले आपको 5 पत्ते तुलसी के मुंह में डाल करके बैठना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश विद्या और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो भगवान गणपति की आराधना करना आपको अपनी स्टडी टेबल पे मां सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री गणपति को भी स्थापित करना चाहिए। और गणपति का जो बीज मंत्र है उसका आपको जाप करना चाहिए। उनका जो बीज मंत्र है वो है गंग। अगर आप ओम गंग गणपतये नमः का जाप नहीं कर सकते तो ओम गंग का जाप करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर आप जाप कर सकते हैं तो कम से कम 12 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। खासतौर पर जिस समय आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठ रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं,
12 बार इसलिए गणेश जी का ध्यान करते हैं कि मूल रूप से बेसिकली 12 स्वरूप बताए गए हैं गणेश जी के। तो अगर आप 12 बार ओम गं गणपतये नमः का उच्चारण करके बैठेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपके बच्चे को सफलता मिलेगी। और ये उपाय आप रोज की अपनी रूटीन में पढ़ाई के लिए भी आप अगर करें, चलते फिरते भी इन मंत्रों का जाप करें, ओम गं गणपतये नमः का जाप करें, ओम एंग का जो मैंने आपको बताया एंग बीज मंत्र है सरस्वती का, उसका जाप कर सकते हैं, या फिर ओम एंग सरस्वती नमः का जाप करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री गणेश। तो इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला।